मैं डॉक्टर नूतन कुमारी एसवी कॉलेज चांडिल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं सेमेस्टर 3 के डीएससी एंड जीई में भारतीय संविधान के स्रोत की कुछ व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक अद्भुत संविधान का निर्माण किया, जो न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है, अपितु विश्व के अनेक संविधानों के अच्छे व उपयोगी प्रावधानों का संग्रह भी है। इसके निर्माण में उन्होंने अनेक स्रोतों का सहारा लिया। संविधान की रचना करते समय संविधान निर्माताओं ने जहां एक ओर लंबे राष्ट्रीय संघर्ष के आदर्शों व मूल्यों को आधार बनाया, वहीं विश्व के अन्य संविधानों का गहन अध्ययन कर भारतीयों के लिए उपयोगी तत्वों को बेहिचक अपनाया। इसलिए कुछ विचारकों द्वारा इसे भानुमति का पिटारा, उधार ली गई वस्तुओं का संकलन, कंघी और गोंद का खिलवाड़ जैसे मुहावरों से अलंकृत किया गया है। मैं डॉक्टर नूतन कुमारी एसवी कॉलेज चांडिल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 में डीएससी एंड जीई में भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में आपको कुछ बता रही हूँ। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक अद्भुत संविधान का निर्माण किया, जो न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है, अपितु विश्व के अनेक संविधानों के अच्छे व उपयोगी प्रावधानों का संग्रह भी है। इसके निर्माण में उन्होंने अनेक स्रोतों का सहारा लिया। संविधान की संरचना करते समय संविधान निर्माताओं ने जहां एक ओर लंबे राष्ट्रीय संघर्ष के आदर्शों व मूल्यों को आधार बनाया, वहीं विश्व के अन्य संविधानों का गहन अध्ययन कर भारतीयों के लिए उपयोगी तत्वों को बेहिचक अपनाया। इसलिए कुछ विचारकों द्वारा इसे भानुमति का पिटारा, उधार ली गई वस्तुओं का संकलन, कंघी और गोंद का खिलवाड़ जैसे मैं डॉक्टर नूतन कुमारी एसवी कॉलेज चांडिल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 में मैं डॉक्टर नूतन कुमारी एसवी कॉलेज चांडिल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 में डीएससी और जीई में मैं डॉक्टर नूतन कुमारी एसवी कॉलेज चांडिल डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 जीई और डीएससी के लिए भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में कुछ बता रही हूँ। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक अद्भुत संविधान का निर्माण किया, जो न केवल विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान है, अपितु विश्व के अनेक संविधानों के अच्छे एवं उपयोगी प्रावधानों का संग्रह भी है। इसके निर्माण में उन्होंने अनेक स्रोतों का सहारा लिया। संविधान की संरचना करते समय संविधान निर्माताओं ने जहां एक ओर लंबे राष्ट्रीय संघर्ष के आदर्शों एवं मूल्यों को आधार बनाया, वहीं विश्व के अन्य संविधानों का गहन अध्ययन कर भारतीयों के लिए उपयोगी तत्वों को बेहिचक अपनाया। इसलिए कुछ विचारकों द्वारा इसे भानुमति का पिटारा, उधार ली गई वस्तुओं का संकलन, कैंची और गोंद का खिलवाड़ जैसे मुहावरों से अलंकृत किया गया है। भारतीय संविधान के विविध स्रोतों का अध्ययन सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला,
भारतीय संविधान राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श व मूल्य 1857 से 1947 तक चलने वाले भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन के अपने कुछ आदर्श एवं मूल्य भी थे। यह सत्य है कि उसका प्रथम उद्देश्य भारत का आज़ादी था, किंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति ये येन केन प्रकार नहीं करना चाहते थे, वरन इसके लिए उन्होंने स्वयं कुछ मानक निर्धारित कर रखे थे। ये मानक थे राष्ट्रीय एकता, विविधता में एकता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, विधि का शासन और शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों में अटूट विश्वास। इन सब ने संविधान निर्माण करते समय संविधान निर्माताओं का पथ प्रदर्शन किया। इसका स्पष्ट प्रमाण पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तावित संस्तुतियों में मिलता है, जो इस प्रकार है: संघवाद, मौलिक अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक और राजनीतिक समानता, मजबूत केंद्र, संयुक्त निर्वाचक क्षेत्र, अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। इन सब ने संविधान निर्माण में आधार का कार्य किया। दूसरा, विदेशी संविधान। भारतीय संविधान निर्माता विविध लोकतांत्रिक राष्ट्रों के संविधानों से अधिक प्रभावित थे। वस्तुतः उन्होंने इन संविधानों की सभी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में समावेशित किया। इस निमित्त संविधान सभा के सलाहकार BN राव ने विविध संस्थाओं की वास्तविक कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु अनेक देशों का दौरा किया। उसी की सलाह व संस्तुति पर संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे संविधानों के कुछ विशेष प्रावधानों को भारतीय संविधान का अंग बनाया। संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रजातंत्र और द्विसदनीय विधायिका, अमेरिकी संविधान से मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं न्यायिक पुनरावलोकन, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से राज्यों और केंद्रों के बीच मध्य शक्तियों का बंटवारा एवं जर्मन संविधान से आपातकालीन उपबंधों को ग्रहण कर भारतीय संविधान का अंग बनाया। इसलिए कुछ विद्वान भारतीय संविधान को उधार का थैला की संज्ञा देते हैं, किंतु यह आलोचना उचित नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक प्रावधान को भारतीय परिवेश एवं पर्यावरण के अनुसार ही रखा है। यह संसदीय लोकतंत्र तो है ही गणतंत्रात्मक, यह संघ तो है किंतु एकात्मक लक्षणों वाला, वास्तव में एक अद्भुत संविधान है। तीसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का प्रायः 2/3 भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। अनेक स्थानों पर तो अधिनियम के उपबंधों को अक्षरशः ले लिया गया है। सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ और केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य शासन तंत्र विशेष रूप से प्रभावित दिखते हैं। चौथा, संविधान सभा के सदस्यों के मूल्य एवं आदर्श। भारतीय संविधान वस्तुतः संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की उपज है। संविधान निर्माताओं विशेषतः कुछ अत्यंत सक्रिय सदस्यों की सोच, वैचारिक आदर्श, विभिन्न समितियों की संस्तुतियाँ, प्रारूप समिति एवं अन्य समितियों में हुए लंबे विचार विमर्श ने भी भारतीय संविधान की मूल रचना
एवं दर्शन को प्रभावित किया है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, नियोजन के प्रावधान, धर्मनिरपेक्षता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एकात्मक संघवाद, कल्याणकारी राज्य, इन सब से स्पष्टतः संविधान निर्माताओं के मूल्यों एवं आदर्शों की झलक मिलती है। 5वां, संवैधानिक संशोधन। मानवीय समाज विकासशील है। समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं एवं परिस्थितियां बदलती है। अतः उत्तम संविधान में यह गुण होना चाहिए कि समय एवं परिस्थितियों की मांग के अनुरूप स्वयं को ढाल सके, जिससे वह समाज के लिए विकास में बाधक नहीं बल्कि साधक बना रहे। भारतीय संविधान में भी यह इस निमित्त धारा 368 के तहत प्रावधान किया गया है, जिससे संविधान में आवश्यक संशोधन किया जा सके। संविधान के इस प्रावधान के अंतर्गत अब तक लगभग 100 से अधिक संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। इन संशोधन ने समय एवं परिस्थिति की मांग के अनुरूप संविधान को ढालने में मदद की है। इसमें भी कुछ संशोधनों जैसे 24वां संवैधानिक संशोधन 1971, जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संदर्भ में था। 25वां संशोधन 1971, जो समाजवाद की दिशा में और मूल अधिकारों के संदर्भ में था। 26वां 1971 में जो संशोधन शाही शैली और देश नरेशों के विशेषाधिकारों से संबंधित था। सर्वाधिक व्यापक 42वें संवैधानिक संशोधन 1976, जो प्रस्तावना केंद्र सरकार, राज्य विधानसभा, संसद, न्यायपालिका और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य से संबंधित था। 44वां संवैधानिक संशोधन 1979, जो आपातकाल से संबंधित था। 52वां संशोधन 1985, जो दल बदल से संबंधित था। 73वां संवैधानिक संशोधन 1993, जो पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। ये भारतीय संविधान और लोकतंत्र को और व्यापक तथा शक्तिशाली बनाया है। 6, परंपराएं। किसी भी देश का संविधान चाहे लिखित हो या अलिखित, निर्मित हो या विकसित, कठोर हो या लचीला, संसदीय हो या अध्यक्षीय, संघीय हो या एकात्मक, सबकी कुछ ऐसी परंपराएं होती है जो क्रमशः विकसित होती है। भारतीय संविधान भी इसका अपवाद नहीं है। इसके संचालन के दौर में भी कुछ परंपराएं विकसित हुई है जो संविधान के प्रावधानों के प्रयोग को प्रभावित करती है। उदाहरण के स्वरूप में, राज्यों में राज्य के बाहर के व्यक्ति की राज्यपाल के पद पर नियुक्ति, प्रधानमंत्री पद पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता की नियुक्ति, कैबिनेट का गठन एवं कार्यप्रणाली आदि। 7वां, संसदीय विधान। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत संघीय संसद द्वारा समय समय पर संविधान को व्याख्यायित एवं परिवर्तित करने के लिए विभिन्न विधानों को पारित किया गया है। संविधान के लागू होने के बाद से संसद ने अनेक ऐसे अधिनियमों को कार्यान्वित किया। उदाहरण के तौर पे नागरिकता से संबंधित नियम, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित नियम, राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आदि। और इन ऐसे अनेक नियमों एवं कानूनों ने भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 8वां, न्यायिक निर्णय एवं संविधानवेत्ताओं के विचार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा ही उनकी व्याख्या का अधिकार
प्रदान किया गया है। यह अंतिम अपीलीय न्यायालय होने के साथ ही अभिलेख न्यायालय भी है। संवैधानिक मामलों पर विचार करते समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों ने भी संविधान को एक नया अर्थ एवं दिशा प्रदान की है। इसके अलावा संविधानवेत्ताओं द्वारा संविधान पर की गई टिप्पणियां भी संविधान का एक मुख्य स्रोत बन जाती हैं। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय संविधान विभिन्न स्रोतों से निकलकर बना है। वस्तुतः इसके पीछे संविधान निर्माताओं की यह मंशा थी कि भारतीय जनता के विकास और उत्थान के लिए संसार की हर सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी जाए। इसलिए उन्होंने विभिन्न विदेशी संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों को भी अंगीकृत करने से कोई परहेज नहीं किया। निश्चय ही इसका उद्देश्य एक मौलिक व अद्भुत संविधान के निर्माण के बजाय एक अच्छे एवं भारतीय परिवेश में काम करने वाले संविधान का अधिक था। नमस्कार, मैं आज अपनी व्याख्यान यहाँ समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर नया विषय लेके मैं आपके पास आऊँगी।